20 दिसंबर 2019, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली। जज धर्मेश शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। कुलदीप सिंह सेंगर को रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ यानी आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा मिली। देश को लगा इंसाफ हो गया। लेकिन आज जनवरी 2026 में ये केस वापस हेडलाइंस में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्यों? एक टेक्निकल ग्रुप पर क्या एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पर आता है जब वो रेप करता है? आज की वीडियो में हम उन्नाव रेप केस का सबसे डिटेल एनालिसिस करेंगे। जून 2017 की उस रात से लेकर दिसंबर 2025 तक की सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग तक हम समझेंगे कि कैसे ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि सिस्टम वर्सेस सिटीजन की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। टाइमलाइन शुरू होती है 4 जून 2017 को। लोकेशन मक्खी गांव, उन्नाव। विक्टिम जो उस वक्त सिर्फ 17 साल की माइनर थी, काम की ही तलाश में थी। गांव की ही एक महिला शशि सिंह विक्टिम को लेकर कुलदीप सेंगर के घर गई। सेंगर उस वक्त बीजेपी का एमएलए था और एरिया का सबसे पावरफुल आदमी। आरोप है कि वहां सेंगर ने विक्टिम का रेप किया। लेकिन असली ट्रेजेडी 4 जून के बाद शुरू हुई। अगले कई महीनों तक विक्टिम और उसकी फैमिली ने मक्खी पुलिस स्टेशन से लेकर एसपी उन्नाव तक चक्कर काटे। फैक्ट्स नोट कीजिए। नंबर 1, लोकल पुलिस ने एफआईआर लिखने से साफ मना कर दिया। नंबर 2, उल्टा विक्टिम के परिवार पर दबाव बनाया गया कि वो चुप रहे। विक्टिम ने सीएम योगी आदित्य को चिट्ठियां लिखी, लेकिन वो लेटर सिस्टम में कहीं खो गए। कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है 3 अप्रैल 2018 को। विक्टिम कोर्ट जा रही थी, तभी सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और उसके गुंडों ने विक्टिम के पिता को घेर लिया। उन्हें सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। यहाँ पुलिस का रोल देखिए। पुलिस ने हमला करने वाले अतुल सेंगर को अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने अरेस्ट किया विक्टिम के घायल पिता को। आर्म्स एक्ट के झूठे केस में एक अधमरे इंसान को जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2018 जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो विक्टिम ने लखनऊ में सीएम रेसिडेंस के बाहर सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। मीडिया वहां पहुंची और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अगले ही दिन खबर आई विक्टिम के पिता की जुडिशियल कस्टडी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके शरीर पर 14 सीवियर इंजरीज थी और इंटेस्टाइन्स फट चुकी थी। ये नेचुरल मौत नहीं था बल्कि कस्टडियल मर्डर था। केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन सेंगर जेल में भी अपना नेटवर्क चला रहा था। 28 जुलाई 2019 विक्टिम अपनी 2 आंट्स और लॉयर महेंद्र सिंह के साथ रायबरेली जा रही थी अपने चाचा से मिलने, जो कि जेल में थे। NH 31 पर एक ट्रक रॉन्ग साइड से आता है और सीधा उनकी कार को टक्कर मारता है। एनालिसिस ऑफ द एक्सीडेंट। नंबर 1, ट्रक की नंबर प्लेट पर काला ग्रीस लगाया गया था। नंबर 2, विक्टिम की कार के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड चलते थे वो उस दिन गायब थे। नंबर 3, इस एक्सीडेंट में विक्टिम की दोनों आंट्स की स्पॉट पर डेथ हो गई। विक्टिम और लॉयर वेंटिलेटर चले गए। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। तब के सीजेआई रंजन गोगोई ने खुद नोटिस किया और कहा कि यूपी में ट्रायल फेयर नहीं हो सकता। 1 अगस्त 2029 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सारे 5 केसेस दिल्ली ट्रांसफ़र की जाए और डेली हेयरिंग हो। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में जज धर्मेश शर्मा ने सुनवाई शुरू की। 2 बड़े फैसले आए। 16 दिसंबर 2029 अकॉर्डिंग टू रेप केस सेंगर को आईपीसी सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, फाइन 25 लाख, कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम। 13 मार्च 2020 कस्टडिकल डेथ केस। सेंगर, उसके भाई अतुल और 5 पुलिस वालों को विक्टिम के पिता की मौत का दोषी माना गया। 10 साल की सज़ा। कोर्ट ने कहा कि सेंगर ने पुलिस का यूज़ करके विक्टिम के पिता को मरवाया। अब आते हैं आज की सिचुएशन पर। 5 साल शांत रहने के बाद जनवरी 2026 में ये केस लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस गया है। 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और उसे बेल दे दी, सिर्फ रेप केस में। डिफेंस का आर्ग्यूमेंट। सेंगर के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5C के अंडर पब्लिक सर्वेंट द्वारा रेप करने पर लाइफ टर्म मिलती है। लेकिन उनका कहना था कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट तो है, बट रेप करने वक्त वो ऑफिशियली ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए सेक्शन अप्लाई नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि सेंगर पहले ही 7-8 साल जेल काट चुका है और अपील सुनने में वक्त लगेगा, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड की गई। इस ऑर्डर के खिलाफ सीबीआई और सर्वाइवर तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए। स्टेटस एज ऑफ 29 दिसंबर 2025। सीबीआई का कहना है कि सेंगर का बाहर आना विक्टिम की जान के लिए डायरेक्ट खतरा है। हालांकि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएगा क्योंकि कस्टडिकल डेथ केस की 10 साल की सज़ा अभी भी चल रही है। वो बेल सिर्फ रेप केस वाले वर्डिक्ट पर मिली है। उन्नाव केस हमें सिखाता है कि जस्टिस सिस्टम में प्रोसेस इज द पनिशमेंट। 2017 से 2026 आ गया, पर विक्टिम आज भी डर के साये में जी रही है। विटनेस प्रोटेक्शन में सवाल ये है, क्या कानून की टेक्निकलिटीज़ इतनी बड़ी है कि वो एक संगीन अपराध को ओवरशैडो कर दें? अगर आपको ये डिटेल टाइमलाइन समझ आई तो वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को अधूरी खबर ना मिले। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।